स्वामी सर्वानंद जी के श्री चरणों में मेरा शत शत नमन। भूखे प्यासे पूर्णानंद गांव के परिचितों के घर गए। रास्ते में जो मिलता उसी से पूछते, सर्वा को कहीं देखा है? सभी सिर हिला देते। एकाएक उन्हें याद आया कि कहीं डकातिया नदी में कूद गया ना हो या जंगल की ओर भाग ना गया हो। पागल ठहरा, उसके दिमाग का क्या भरोसा। इस वक्त उन्हें सबसे अधिक क्रोध जटाधर पर आ रहा था। इतने पंडितों के रहते उससे तिथि पूछने की क्या जरूरत थी। गुरुजी ने वैरती आशीर्वाद दिया था उसे, उसके पिताजी को। अगर शिवानंद कमबख्त बिना पुत्र रहता तो ठीक था। पूर्णानंद को पिछली घटनाएं याद हैं। गुरु वासुदेव शराब पीते थे। ये बात जब शिवानंद को पता चली तो वे स्वयं अपनी आंखों से देखने के लिए आए थे। दरअसल वासुदेव जी की ख्याति से जो लोग नाराज रहते थे उन लोगों ने शिवानंद को उकसाया था ताकि गुरु वासुदेव जी को यहाँ से आसानी से भगाया जा सके। शिवानंद चुपके से एक दिन आए तो देखा वासुदेव गिलास में शराब उड़ेलकर पी रहे हैं और झूमते हुए मंत्र पाठ कर रहे हैं। यह हरकत देख उसने तीखे स्वर में पूछा, कहिए गुरुदेव, यह मिथ्याचार क्यों? पात्र में शराब है और पी भी रहे हैं और कहते हैं कि सारी शिकायतें झूठी हैं। वासुदेव जी ने रक्त भरी आंखों से शिवानंद की ओर देखते हुए कहा, गुरु की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो स्वयं खोज करने आ गए। फिर बर्तन को प्रकाश के सामने रखते हुए कहा, कौन कहता है यह शराब है? अपने गुरु को शराबी समझने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? अपने गुरु पर लाछन लगाते हो। जिस मस्तिष्क में यह विकृति उत्पन्न हुई है वह विभक्त हो जाएगा। शिवानंद ने प्रकाश में देखा, उसमें शराब नहीं, चरना अमृत था। अब तो भूल हो गई थी। गुरु का शाप सुनकर वे चुपचाप चले आए। उन दिनों शिवानंद तालाब बनवा रहे थे। ना जाने किस बात पर मजदूरों में लड़ाई हो गई। बीच बिचाव करने के लिए शिवानंद ज्यों ही आगे बढ़े त्यों ही पीछे से किसी ने लाठी मार दी। वासुदेव जी के शाप ने अपना प्रभाव दिखा दिया था। शिवानंद जी वहीं पर मृत हो गए। शिवानंद की पत्नी रोती हुई वासुदेव जी के पास आई। उसे अभिशाप की घटना मालूम थी। बोली, गुरुदेव अब क्या होगा? राजा तो बिना पुत्र के मर गए। वासुदेव जी ने कहा, नहीं, तुम गर्भवती हो। इसके बाद शिव की जटा से एक फूल देते हुए बोले, इसे घर ले जाकर खा लेना। यह पुत्र जटाधारी और तेजस्वी होगा। दास वंश इसी से चलेगा। वही जटाधारी इस राज्य का राजा है, शिवानंद का वंशधर। इसके बाप ने मेरे गुरु का और इसने मेरे गुरु के पौत्र का अपमान किया है। ईश्वर इसे सजा अवश्य देंगे। इधर घर से भी अपमानित होकर सर्वानंद डकातिया नदी के किनारे आकर रोने लगे। उन्हें लगा कि कोई यह नहीं चाहता कि वह जीवित रहें। पत्नी, बच्चे, पूरे परिवार के लिए वह भार हैं। ऐसे व्यक्ति का रहना या ना रहना बराबर है। क्रोध के आवेश में उछलकर नदी में कूदने ही जा रहे थे कि ना जाने कहां से आवाज आई, ठहरो, तुम्हें अभी जीना है, पढ़ लिख कर विद्वान बनना है, आज के अपमान का बदला लेना है। आत्महत्या पाप है। जाओ, आज से साधना में जुट जाओ। सर्वानंद जी शक पकाकर चारों ओर देखने लगे कि कौन उसे यह निर्देश दे रहा है। कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। कहाँ से आवाज आ रही थी, तुम्हें जीना है, बदला लेना है, साधना में जुट जाओ। ठीक है, आज से मैं पढ़ूंगा लिखूंगा। पढ़ने के लिखने के लिए भी तो ताड़पत्रों की जरूरत है। जंगल के भीतर प्रवेश करते ही एक ताड़ का पेड़ दिखाई दिया। सर्वानंद जी ने
ऊपर चढ़कर ज्यों ही पत्ता तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, त्यों ही एक विषधर सांप फन उठाकर काटने को तैयार था। सामने और नीचे दोनों ओर मौत थी। भगवान ने बुद्धि और साहस दिया। झट फन पकड़कर वह पेड़ पर रगड़ने लगे। मृत्यु अनिवार्य है जानकर सांप हाथ में लिपटकर उन्हें कसने लगा। दोनों में जीवन युद्ध जारी था। अंत में सांप की पकड़ ढीली पड़ गई। पेड़ से नीचे उतरते ही आवाज आई, बेटा तुम कौन हो? सर्वानंद ने देखा, सामने एक जटाधारी बाबा खड़े तीक्ष्ण दृष्टि से देख रहे हैं। मस्तिष्क में जोर डालने पर वह उन्हें पहचान नहीं सका। उन्हें सन्यासी ने पूछा, क्या नाम है? सर्वानंद भट्टाचार्य। पेड़ पर क्यों चढ़ने गए थे? सर्वानंद ने आज की सारी घटनाएं बताते हुए कहा, मैं अब पढ़ लिख कर भी बड़े भाई की तरह विद्वान बनना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, समय काफी गुजर चुका है, इस तरह विद्वान नहीं बन सकोगे। तुम स्वतः विद्वान बनोगे, पर मंत्रों के द्वारा। मैं तुम्हें मंत्र के द्वारा विद्वान बनाऊंगा। सर्वानंद को मुस्कुराते देख सन्यासी ने कहा, तुम्हें मेरे मंत्र पर विश्वास नहीं हो रहा है? अच्छा ठहरो। इतना कहने के बाद सन्यासी ताड़ के पेड़ के पास से सांप के दोनों टुकड़ों को उठा लाए। दोनों को आपस में जोड़कर उन्होंने मंत्र पढ़ा। सांप जीवित होकर जंगल की ओर चला गया। सर्वानंद जी भयभीत दृष्टि से इस दृश्य को देखते रहे। अब मंत्र पर विश्वास हुआ? चलो यहाँ पद्मासन लगाकर बैठ जाओ। सर्वानंद जी के बैठ जाने के बाद सन्यासी भी उसके सामने बैठ गए। कहा, आज मैं दीक्षा दूंगा, मेरे बीज मंत्र को तुम सिद्ध करोगे। कहने के साथ ही उन्होंने सर्वानंद जी को स्पर्श किया। सर्वानंद जी को लगा जैसे विद्युत गति से कोई लहर सारे शरीर में दौड़ गई। एकाएक सर्वानंद जी बोल उठे, दीक्षा देंगे? आखिर क्यों? सन्यासी ने कहा, मुझे आदेश हुआ है। सन्यासी ने कहा, मुझे आदेश हुआ है कि तुम्हें संस्कार मुक्त कर आज ही दीक्षा दूं। वह शुभ मुहूर्त इस समय उपस्थित हुआ है और यही वह असाधारण स्थान है जहाँ क्रिया संपन्न होगी। जाओ, जल्द स्नान करके आओ, देर मत करना। सर्वानंद जी ने पूछा, पूजन सामग्री कहाँ है? सन्यासी ने कहा, सब कुछ मेरे पास है, तुम जाओ। सन्यासी के आदेश अनुसार स्नान कर सर्वानंद जी भीगे वस्त्रों में आकर बैठ गए। सन्यासी ने झोले में से तरह तरह की सामग्रियां निकालकर क्रिया संपन्न की। यथारीति दीक्षा देने के बाद सन्यासी ने उसके कान में बीज मंत्र सुनाया। कुछ देर ध्यानस्थ रहने के बाद सन्यासी ने कहा, आज तुम्हें अनेक कार्य करने पड़ेंगे, कई जन्मों की साधना वस्तु प्राप्त करोगे, यहाँ तक कि मुझसे भी महान सिद्ध योगी बनोगे। अब तक सर्वानंद जी के अंतर्मन का विकास हो चुका था। उन्होंने सन्यासी को प्रणाम करते हुए कहा, मुझे मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, मैं अपने कृत्य कार्य में सफल हो सकूं। सन्यासी ने कहा, समस्त कार्य जगन माता की कृपा से हुआ है। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा और आज वे स्वयं तुम्हें दर्शन देंगी। आज शुक्रवार मकर संक्रांति है। रात्रि के अंतिम पहर में तुम गहरी साधना करोगे। महाशमशान स्थित जहाँ महामुनि द्वारा स्थापित मातंगी शिवलिंग है, वहीं सब साधना करनी होगी। अपनी सब साधना के माध्यम से उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा करोगे, यही तुम सिद्ध योगी बनोगे। जन्म जन्मांतर का फल आज तुम्हें प्राप्त होगा। किसी भी देवी प्रकोप से तनिक भी भयभीत मत होना और ना साधना से उठना। तुम्हें डराया जाएगा, भयानक स्थितियां तुम्हारे सामने आएंगी, पर तुम अपने कार्य में लगे रहना। लेकिन यह बात गुप्त रखना, केवल पूर्णानंद को सारी बातें बता सकते हो।
वह स्वयं योगी हैं, तुम्हारा एकमात्र सहायक भी हैं। भक्ति के माध्यम से वह उच्च स्तर तक पहुंच गए हैं, उन पर भरोसा कर सकते हो। सर्वानंद जी ने पूछा, आपके रहते मैं क्यों पूर्ण दादा से सहायता लूं? सन्यासी ने कहा, मेरा काम समाप्त हो गया है, इतना ही करने का मुझे आदेश दिया गया था। शेष कार्य पूर्णानंद की सहायता से संपन्न करना है, तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। इतना सुनने के पश्चात सर्वानंद जी घर की ओर चल पड़े। कुछ दूर आने पर सहसा एक वृक्ष के नीचे से आवाज आई, कौन जा रहा है? आवाज पहचान कर सर्वानंद जी बोले, मैं हूँ पूर्णा दादा। वृद्ध पूर्णानंद ने उसे कलेजे से लगाते हुए कहा, कहाँ चला गया था? मैं दोपहर से खोजते खोजते हैरान हो गया, सुना कि आज तूने खाना तक नहीं खाया। सर्वानंद जी ने आज की सारी घटनाएं विस्तार से कहते हुए पूछा, अब क्या करना होगा? सर्वानंद जी की बातें सुनते ही पूर्णानंद जी की आंखें चमक उठीं। आज के पहले सर्वानंद कभी इस ढंग से बातें नहीं करता था। पूर्णानंद को विश्वास हो गया कि आज उसके गुरु वासुदेव आचार्य मूर्त रूप धारण करेंगे। वह इसी दिन की प्रतीक्षा में इतने दिनों तक लगा रहा। उसने कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मैं घर से सारा सामान लेकर अभी आता हूँ। पूर्णानंद को वापस आया देखकर घर के लोगों ने पूछा, कुछ पता चला? पूर्णानंद ने कहा, हाँ पता चल गया है, जरा क्रोध ठंडा हो जाए तो अपने आप आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है, कल उसे मनाकर ले आऊंगा। पूर्णानंद इस वक्त आवश्यक सामग्री की खोज में व्यस्त थे। खासकर वासुदेव जी के दिए हुए ताम्र फलक की आवश्यकता थी। पूर्णानंद जी अधिक उत्तेजित हो गए थे। आज उनका सपना पूरा होने जा रहा था। पूर्णानंद जी से ताम्र फलक हाथ में लेकर सर्वानंद जी ने गौर से देखते हुए कहा, पूर्णा दादा, बड़े आश्चर्य की बात है, इस फलक की सारी बातें गुरुदेव मुझे बता चुके हैं। यही बीज मंत्र, यही दीक्षा मंत्र, हूबहू सब यही था। पूर्णानंद जी चकित दृष्टि से सर्वानंद जी की मुंह की ओर देखते रह गए। जिस बालक को ठीक से अक्षर ज्ञान नहीं था, आज वही ताम्र फलक पढ़ रहा है। यह तो साक्षात भगवती की कृपा है। तभी सर्वानंद जी ने कहा, अभी एक सामान रह गया है, वह है चांडाल का शव। वह कहाँ है? उसकी चिंता छोड़ो, उसका प्रबंध मैं कर दूंगा। इस वक्त हमें पुराने वृक्ष के नीचे जल्दी पहुंचना है। चलते चलते सर्वानंद जी ने कहा, बिना सबके बीज मंत्र का उपयोग नहीं हो सकता। आखिर इस जंगल में चांडाल का शव आपको कहाँ मिलेगा? पूर्णानंद जी ने कहा, मैं अपना शव दे दूंगा। वास्तव में मैं चांडाल हूँ, मेरे शव के ऊपर बैठकर तुम्हें साधना करनी होगी। मेरे गुरु यानी तुम्हारे दादाजी का यही आदेश था। सर्वानंद जी ने कहा, मुझे यह साधना नहीं करनी है। जिस व्यक्ति को मैं अपने प्राणों से प्यारा समझता हूँ, जिनकी गोद में बड़ा हुआ हूँ, जिसने मुझे अपने माँ बाप पत्नी सबसे अधिक स्नेह दिया, उसके सब पर नहीं बैठ सकता, भले ही पुनः जड़ बुद्धि बन जाऊं। पूर्णानंद को क्रोध आ गया। यह देखकर उन्होंने कहा, तब एक ही उपाय है, मैं डाकातिया नदी में जाकर आत्महत्या कर लूंगा। तुम्हारे या मेरे भाग्य में देवी दर्शन नहीं लिखा है। पूर्णा दादा आत्महत्या करेंगे? सर्वानंद जी वैसे कांप उठे। कहा, नहीं पूर्णा दादा, ऐसा मत करो, तुम जो कहोगे वही करूंगा, पर तुम अगर मर गए तो मैं कैसे जीवित रहूंगा? पूर्णानंद जी ने कहा, उसकी चिंता छोड़ो, पहले काम शुरू करो। यह याद रखना कि इस साधना में अनेक विघ्न उत्पन्न होंगे। भूत प्रेत तथा अमानवीय जीव डरावनी स्थितियां उत्पन्न करेंगे, पर डरना मत। अगर चूक जाओगे तो मर जाओगे। सब पर से तब तक मत उतरना
जब तक देवी प्रत्यक्ष रूप में आकर दर्शन ना दें। जब देवी वरदान मांगने को कहें तो कहना कि पूर्णा दादाजी से पूछिए। इतना कहने के बाद पूर्णानंद जी योगासन लगाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उनकी प्राण वायु निकल गई। मंत्र उच्चारण के बाद सर्वानंद जी पूर्णा दादा के सब पर बैठ गए। बीज मंत्र का जब प्रारंभ हुआ, चारों ओर अंधेरी रात, एकाएक तेज आंधी आई, फिर बिजली चमकने लगी। विद्युत के उजियाले में अनेक हिंसक जंतुओं का उपद्रव प्रारंभ हो गया। पास का एक वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर गया। दूर से आगे की एक लहर पास आती गई। चमगादड़, उल्लू, कुत्ते, बिल्ली तथा सियार के चित्कार से वातावरण भयानक हो उठा। सर्वानंद जी का कलेजा पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगा। इन भयानक दृश्यों को देखकर वह जोर जोर से बीज मंत्र का पाठ करने लगे। भोर के पहले एक अपूर्व प्रकाश संपूर्ण जंगल में फैल गया। चारों ओर से अपूर्व सुगंध आने लगी। मधुर कंठ से आवाज आई, वत्स, आंखें खोलो, भय का अवसान हो चुका है, तुम्हारी साधना पूर्ण हुई। सर्वानंद प्रत्यक्ष रूप से देवी को देखकर विस्मय से भयाक्रांत हो उठे। माँ जगदम्बे, मेरी माँ आ गई। पूर्णा दादा, माँ आ गई। पूर्णा दादा की ओर से कोई जवाब न पाकर सर्वानंद व्याकुल हो उठे। देवी ने कहा, वर मांगो बस, तुम्हारे कई जन्मों की साधना आज पूर्ण हुई है। तुम आज से नियत पुत्र हो गए। अब से जो इच्छा करोगे वही प्राप्त करोगे। सर्वानंद जी ने गदगद होकर कहा, माँ, मैंने तो आपका दर्शन पाकर सब कुछ पा लिया। अब आप मेरे पूर्णा दादा को इच्छित वर दे दीजिए। जगन माता मधुर मुस्कान के साथ बोली, तथास्तु। पूर्णानंद, उठो, अब तो मुक्त हो गए हो। योग निद्रा त्याग कर मेरे दर्शन करो, मैं तुम्हें वर दूंगी। देवी के चरण स्पर्श से पूर्णानंद जीवित हो उठा। उसने देवी स्तव पाठ करने के बाद साष्टांग प्रणाम किया। दोनों हाथों को जोड़ते हुए उसने कहा, आज मेरी साधना सफल हो गई है। आपकी कृपा से यदि वासुदेव मेरे गुरु न बनते तो मुझे यह सौभाग्य प्राप्त न होता। गुरुदेव ने कहा था कि एक दिन तुझे देवी दर्शन होंगे। इसी आशा से मैं अब तक जीवित रहा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना चाहती हैं तो सर्वानंद के कथन को सत्य स्वरूप में चरितार्थ कर दें। आज जटाधर के दरबार में इसने पूर्णिमा तिथि कहा है, जिसके कारण इसका घोर अपमान हुआ है। इसके कथन को सफल कर दें, आपके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। ऐसा ही होगा। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सारा मेहार चौंक उठा। अपनी आंखों पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। जो सो रहे थे उन्हें जगाकर दिखाया गया। जो देखता वही चौंक उठता। अरे, यह क्या हुआ? अभी आधी रात तक तो घना अंधियारा था और इस वक्त पूर्ण चंद्रमा कैसे निकल आया? सबसे अधिक आश्चर्य जटाधर को हुआ। नींद खुल जाने के बाद से वे बराबर जागते रहे। वे सोचने लगे, क्या सर्वानंद जी ने ठीक कहा था? क्या आज वास्तव में पूर्णिमा है? पर आधी रात तक तो अमावस्या थी। सोने जाने के पहले तक तो चांद का कहीं पता नहीं था। काफी ऊहा-पोह करने पर भी उनकी समझ में कुछ नहीं आया। इसी चिंता में उन्हें फिर नींद नहीं आई। दूसरे दिन दरबार में उपस्थित पंडित मंडली से इसका रहस्य पूछा गया तो लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। संसार के इतिहास में प्रकृति की सोचा, जिस व्यक्ति ने अमावस्या को पूर्णिमा कहा है, संभवतः उसके पास जाने से समाधान हो सकता है। राजा को अपने घर आते देख आगम आचार्य घबरा उठे। जटाधर ने कहा, मैं छोटे पंडित सर्वानंद से एक बार मिलना चाहता हूँ। उस वक्त सर्वानंद जी अपने कमरे में कोई पुस्तक पढ़ रहे थे।
उनके चेहरे से अपूर्व आभा निकल रही थी। जटाधर को देखते ही सर्वानंद जी ने पूछा, कहिए राजन, कैसे शुभ आगमन हुआ? कुशल है ना? सर्वानंद जी के रंग ढंग से न केवल जटाधर बल्कि बड़े भाई आगम आचार्य को भी विस्मय हुआ। जड़ बुद्धि वाले युवक में सहसा यह परिवर्तन अचानक कैसे हो गया? हाव भाव से यह बोध नहीं हो रहा है कि यह अकाट्य मूर्ख है। जटाधर ने कहा, कल दरबार में मुझसे कुछ अभद्रता हो गई थी, इसके लिए क्षमा मांगने आया हूँ। लेकिन एक शंका भी है, अमावस्या के दिन अर्धरात्रि के बाद सहसा पूर्णिमा कैसे हो गई? क्या आपको मालूम है कि इसका क्या रहस्य है? सर्वानंद जी ने कहा, यह जग जननी की लीला है, अन्यथा अमावस्या कैसे पूर्णिमा के रूप में परिवर्तित हो सकती है? इसका रहस्य वे ही बता सकती हैं। मैं तो जड़ बुद्धि ठहरा। अगर वे ना चाहती तो इस तरह की अविश्वसनीय और अकल्पनीय घटना क्यों होती? सामान्य वार्तालाप से ही जटाधर को अनुभव हो गया कि जिसे हम जड़ बुद्धि वाला समझते रहे, वह युवक भीतरी भीतर प्रकांड विद्वान है। हम अपनी मूर्खता के कारण उसे मूर्ख समझते रहे। ठीक यही स्थिति बड़े भाई आगमाचार्य की रही। वे सर्वानंद में हुए इस परिवर्तन को समझ नहीं पाए। इस घटना के कारण पूरे राज्य में उनकी ख्याति फैल गई। उनकी प्रतिभा को समझने के लिए अनेक ज्योतिष आचार्य, वेद आचार्य आदि आने लगे। दीपावली के बाद महानिशा के दिन सर्वानंद जी अपने आसन पर देवी की आराधना करने बैठे। इसी दिन उन्होंने देवी के 10 रूपों का दर्शन किया। देवी ने उनसे कहा, आज तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्मों के दृश्य दिखाऊंगी। तुम कब कहाँ कहाँ जन्म लेकर क्या करते रहे, यह सब इस जन्म में देख लो। सर्वानंद जी ने देखा कि वे विंध्याचल, बद्रीनाथ, सिंधु शैल, गंगा सागर, वाराणसी और माख्या में साधना करते रहे। एक जन्म में वे पुरी में थे। उन दिनों वहां जगन्नाथ मंदिर नहीं था। रात्रि में उन्हें निर्देश मिला, कल समुद्र के किनारे चले जाना। घूमते घामते जहाँ कहीं तुम्हें सफेद घोड़े के बाल दिखाई दें, वहां से बालू हटाते रहना। खोदने के बाद मठ का शिखर दिखाई देगा, वह मठ नील माधव का है। इस निर्देश के आधार पर उन्होंने कार्य किया, जो आज जगन्नाथ मंदिर के नाम से प्रतिष्ठित है। अब इस जन्म में मेहर तीर्थ में पूर्ण साधक बन गए हो। अब आपका यानी सर्वानंद जी का पुनर्जन्म नहीं होगा।